तो हेलो प्यारे छात्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ पे जीत क्लासेज इंडिया पर। त्रैमासिक परीक्षा आपका 11वीं का राजनीति विज्ञान के यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपके जो पेपर होने वाले हैं 28 आपका सितंबर को, ठीक है, आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है। तो आपके उस दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो है इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपको इन क्वेश्चन को आपको 100% तैयार करके जाना है। इनकी आने की संभावना 100% है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे तैयार करना है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। यहाँ पे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सी आप वीडियो जो है आपको अलग से एक पार्ट लाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार को आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन लिखा है निर्वाचन आयोग के 4 आपको कार्य लिखने हैं। आपको ये छठा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके जो है ऑब्जेक्टिव अलग से लाए जाएंगे। तो आपके ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको जो है भारतीय संविधान के वर्णित मौलिक कर्तव्य देख लीजिए। तो आपका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसमें आपका जो है मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक आपको तैयार करना है, ठीक है। तो देख लीजिए भारतीय संविधान जो हमारा है, इसमें भाग 3 में भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। किसे? संविधान के भाग 3 को बोल देता है, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए ये आंसर आपको लिख लेना है। और इसके बारे में आपको मौलिक अधिकार के आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनके आपको नाम लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पेपर के लिए है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन का तैयार अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उसी में छठा क्वेश्चन। यहाँ पे भारत के निर्वाचन आयोग के पास क्या क्या काम है, आपको इसके बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि ये पेपर आपके क्वेश्चन में आने के चांस ज़्यादा ही हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। आपका यहाँ पे पहला पॉइंट हो जाएगा, सेकंड पॉइंट और ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। ये 3 ही पॉइंट है, तो आपको 3 पॉइंट याद कर लेने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको लिखा है भारतीय चुनाव प्रणाली की मुख्य आपको विशेषताएं बतानी है, ठीक है। तो चलिए इसमें से आपका आंसर दिखा देते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ये आपका भारतीय चुनाव प्रणाली के आपके कुछ विशेषताएं हैं। पहला क्या है आपका, वयस्क मताधिकार, यानी जब व्यक्ति कोई भी अगर लड़का हो या फिर लड़की हो, यदि वो 18 साल का हो जाता है तो उसे जो है चुनाव देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो आपका ये भारतीय चुनाव प्रणाली की एक बहुत बड़ी विशेषता या फिर गुण मान सकते हैं। यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा, संयुक्त निर्वाचन पद्धति के आधार पर आपका निर्वाचन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा के मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनेट ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने खुलकर इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। इन सभी क्वेश्चन का आपको अच्छे से तैयार करके वहाँ पे पेपर देने जाना है। जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका गुप्त मतदान प्रणाली, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि मतदान यानी आपका चुनाव जब होता है तो आप वोट देने जाते हैं, तो उसमें आपको क्या है, एक गुप्त रीति होती है। वो जब वहाँ पे आप वोट डालते हैं तो वहाँ आसपास कोई भी चीज़ आपके पास नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया है, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद और देखिए इसकी क्या विशेषताएं हैं, आपको सिर्फ आंसर आपको बता दे रहे हैं, इन क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। पांचवा आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा क्या है, स्थानों का आरक्षण है। इसके बाद आपका लास्ट यहाँ पे देख लीजिए क्या है, निर्वाचन की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रणाली हो जाएगा। सातवां भी यहाँ पे दिया गया है, राजनीतिक दलों का संबद्धता। तो आपको देखिए ये आपका विशेषता हो गया। आठवां क्या है, यहाँ पे स्वतंत्र चुनाव की व्यवस्था करती है। इसके साथ ही आपको चुनाव याचिकाओं की व्यवस्था करती है, ठीक है। तो आपके इतने पॉइंट सारे, आपको जो पॉइंट यानी आपको 2 नंबर क्वेश्चन यदि आएगा तो आपको 2 नंबर के हिसाब से उसको लिखना है। 4 नंबर के आपका क्वेश्चन आएगा तो उसको 4 या 5 लाइन में इसको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पे लिखा है, संसदात्मक शासन प्रणाली में बहुमत प्राप्त दल के अधिनायकवाद को भय क्यों बना रहता है। तो आपको इसमें आंसर क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए नवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया और आपका ये भयवान, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाते हैं। तो आपका पहला ये हो जाएगा, ठीक है। आपको इसमें भय क्यों बना रहता है, आपको इसके बारे में इसमें लिखा है। सरकार में निरंकुशता का आपका भय बना रहता है। आपको ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपका 5वां पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, आपका देखिए कुछ पॉइंट्स आपको इन सभी क्वेश्चन के
आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इन क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका 8वां और ये आपका 9 पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या था, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में। तो आपका ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। तो आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आपका मतदान का आपका नियम दिया गया है। तो आपको ये होता है, आपको मतों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको ये मत निकालने के आपका सूत्र है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, अलग से भी आ सकता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में राज्य की कुल जनसंख्या आपका भाग 1000 में देना पड़ेगा उस राज्य में विधानसभा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 10वां क्वेश्चन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री के कार्य तथा शक्तियों को समझाइए अथवा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कार्यों का आपको वर्णन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपका 11वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य कौन कौन से हैं, आपको ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए चलिए आंसर आपका देख लेते हैं। तो आपका आंसर पहले हम ये वाला देखेंगे, प्रधानमंत्री कार्य, और यहाँ पे लिखा है आपका केंद्रीय मंत्री कार्य, ठीक है। तो देख लीजिए आपका ये क्या है, इसमें आपका मंत्री के कार्य के वर्णन करना है। तो आपको ये आंसर इसका हो जाएगा। आप अच्छे से मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको हम दिखा दे रहे हैं। अच्छे से आपको तैयारी करना है और बिल्कुल भी आपको जो है यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना कि वहाँ पे आपको एकदम रियल क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड या फिर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि ये लीगल तरीका नहीं होता है कि आपको रियल प्रश्न पत्र आपको पहुंचा दिया जाएगा या फिर वहां से आपका लीक हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता भी नहीं है। इसके बाद देखिए आपके अगले पॉइंट चौथा, और आपका ये क्या है 5वां पॉइंट, और ये आपका 6ठा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका 7वां पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, और 7वां पॉइंट के बाद आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या दिया है, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य कौन कौन से हैं, आपको ये लिखना है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ये लिखना है। तो इसकी आपकी शक्तियां हो जाएगी, शक्तियां कार आपका बराबर होता है, वही आपका मतलब होता है। या फिर शक्तियां बता दें या फिर आप कार बता दें, तो ये क्या होता है, संघ शक्ति और समवर्ती सूची के कानून बनाती है कौन, आपका लोकसभा बनाती है। और धन विधेयकों को भी आपका प्रस्तुत और पारित करती हैं। कर प्रस्तावों और बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति प्रदान करती हैं। इसके साथ आपके आगे भी ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये सभी पॉइंट आपको लिख लेने हैं। ये जितने पॉइंट आप लिखेंगे उतने अच्छे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, यहाँ पे आ चुका है, न्यायपालिका कोई 3 आपको कार्य लिखना है। तो आप इसका कार्य कैसे लिखेंगे, चलिए इसका आंसर आपको दिखा देते हैं, आपको कैसे कार्य इसके लिखने हैं। तो आपका ये न्यायपालिका का आपका कार्य हो जाएगा, 3 कार्य पूछा है, तो पहला कार्य आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड कार्य और आपका ये थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 5 कार्य यहाँ पे बता दिए गए हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था 3 कार्य पूछा गया था। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या दिया गया है इसमें। तो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला कौन सा है, उच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यों का आपको वर्णन करना है। तो इसके कार्य और शक्तियों का वर्णन कर लीजिए, ये आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन को आंसर आपको तैयार करना है और बिल्कुल आपको पेपर में तबाही मचा के आना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद कर लेंगे तभी वहाँ पे जो है इन क्वेश्चन के आने का कोई मतलब रहेगा। यदि यही क्वेश्चन आते हैं तो आप पूरा एकदम टोटल क्वेश्चन सोल्यूशन करके आएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम इंपॉर्टेंट बता देंगे। तो आपको ये लिख लेना है, इन सभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 14 क्वेश्चन दिया है, 14 नंबर का, भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, आपको इसके बारे में लिखना है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको कहाँ लिखना है, इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आपका ये 15वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के मौलिक विशेषताओं को भी आपको लिखना है। तो देखिए आपका पहले यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। तो आपको ये आंसर लिख देना है, पूरे क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ये 5वां पॉइंट यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये वाला। अगला आपका भारतीय संविधान, भारत का संविधान के बारे में पूछा गया है। तो आपको भारत के संविधान के बारे में क्या बताना है, आपका संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये क्वेश्चन आपको बताना है। और प्रारंभ में आपके 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, और ठीक है इसके 22 आपके क्या थे, यहाँ पे हिस्से थे, ठीक है, भाग हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 12 अनुसूचियाँ पहले थी, ठीक है, 25 भागों को 12 अनुसूचियों में लिखते हैं। और यहाँ पे जो है आपको जो मौलिक कर्तव्य दिए गए थे 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन में बदलाव किया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ये आंसर पूरा लिखना है। और यहाँ पे 16वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संविधान की आपको आलोचना कीजिए।
ठीक है। और 7वां क्वेश्चन में लिखा है संविधान की आपको सीमाओं को लिखना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले आपको भारतीय संविधान की यहाँ पे आलोचना करनी है, तो आपका आलोचना का आंसर ये वाला हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको तैयार करिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन तैयार करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पे जाएंगे, तो आपको ये सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे कर लेना। चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, संविधान का आपको स्रोत के बारे में बताना है, तो आपका ये हो जाएगा संविधान का आपको स्रोत के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा है भारतीय संविधान की सीमाओं को आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको ये हो जाएगा आपका सीमाएं, तो आपको ये सीमा लिखना है, यही आपका स्रोत या सीमाएं, आपका सेम आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको लीजिएगा, कौन कौन सा स्रोत यानी आपका क्या है, सीमाएं कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो आपको ये आंसर लिख देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब पारित हुआ है, तो आप इसका जानते हैं कब हुआ था पारित आपका, तो इसके बारे में आपका सब कुछ यहाँ पे लिखा है कि अंतिम रूप 26 नवंबर 1949 को क्या है पारित हुआ था। इसके बारे में आपको ये सभी अनुच्छेद कितने हैं, इसमें सब कुछ इसमें जानकारी दी गई है। लागू कब हुआ है आपको ये बताया गया है, तो आपका लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, आपका ये सभी कुछ लिखा है। तो यहाँ पे आंसर आपको देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है, आपके 28 सितंबर के पेपर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।